वेलकम टू द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आज हमारा इन पेज का 10वां सबक है और आज के सबक में हम सीखेंगे एडिट मेन्यू के अंदर चंद ऑप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल पहले से खुली हुई है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर से पहले कोई चीज लिख के उसको बैक स्पेस से खत्म कर दिया हो या डिलीट कर दिया हो तो कंट्रोल Z से, जैसे यहाँ पे आपको शॉर्टकट नजर आ रहा है, यहाँ से कंट्रोल Z से हम उस चीज को वापस ला सकते हैं। इसे अनडू कहते हैं। अनडू के जरिए से कोई चीज हमसे जो गलती से डिलीट हो गई है तो कंट्रोल Z के जरिए से हम उसको वापस ला सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पीछे बैक स्पेस से हो गया था और यहाँ से एडिट मेन्यू में गया और इसको दबाया तो दोबारा ये अपनी जगह पे आ गया। बाकी ऑप्शंस को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि इन पेज में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टेक्स्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट कहते हैं इस इबारत को, तहरीर को जो हमें सामने नज़र आ रही है, ये सारा का सारा हमारा टेक्स्ट है। और ऑब्जेक्ट कहते हैं हम किसी बॉक्स के अंदर लिख रहे हों तो उस बॉक्स को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या कोई तस्वीर हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और ये बॉक्स बना के एरो की से मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब ये हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इस पे राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो नीचे देखें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आपको नजर आएगा। यानी इस ऑब्जेक्ट की ऑप्शंस हैं कि इस बॉक्स को हम कितना बड़ा छोटा कर सकते हैं और किस तरह से इसके ऊपर हाशिया वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारी तफसील हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखिए एडिट मेन्यू में जाएं तो यहाँ सबसे ऊपर है कट और नीचे है कॉपी। तो ये कट और कॉपी ये दोनों यहाँ पे, और इसके साथ साथ इसी तरह से नीचे वाले ऑप्शंस भी इस वक्त हाइड हैं और हम इनमें से किसी के साथ भी काम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि काम करने से पहले ज़रूरी है कि हमारा हैंड टूल सिलेक्ट हो और हमने अपने कर्सर के साथ अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया हो। तो मैं इतना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूँ, उसके बाद एडिट मेन्यू में जाएं तो यहाँ पे देखें कट है और इसका शॉर्टकट की Ctrl+X लिखा हुआ है। इसी तरह से नीचे कॉपी है और इसका शॉर्टकट की Ctrl+C लिखा हुआ है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है कट और कॉपी में? कट के ज़रिए से हम ये कर सकते हैं कि जो तहरीर हमने पहले से लिखी हुई है हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और किसी दूसरी जगह पे हम इसको ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यानी किसी भी चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पे महफूज करना या दूसरी जगह पे उसको मुंतकिल करना, इसको पेस्ट करना कहते हैं। तो दूसरी जगह पे जाके हम इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और उस जगह पे चली जाएगी। जैसे देखिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ तो ये इबारत जो पहले हमें यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो गई। और यहाँ फाइल मेन्यू से या Ctrl+N से आप न्यू फाइल ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने न्यू फाइल ली और यहाँ पे इसके अंदर आके मैंने पेस्ट कर दिया। आप देखें पेस्ट करने का तरीका है Ctrl+V, इसका शॉर्टकट की है और यहाँ पेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास वही वाली तहरीर नज़र आनी शुरू हो गई। हम उसी फाइल में अगर वापस जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एडिट मेन्यू में हमने सबसे पहले देखा था अनडू टेक्स्ट एडिटिंग। यहाँ पे इस पे आप क्लिक करें तो देखिए वही वाली तहरीर हमारे पास वापस आ गई। तो इस तरह से हमारा अनडू भी काम करता है। अब दोबारा देखें कि कट और कॉपी दोबारा से फिर हाइड है। वजह इसकी ये है कि हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से एडिट मेन्यू में जाएं और कॉपी है। कॉपी का मतलब ये है कि जो तहरीर हम कॉपी कर रहे हैं वो यहाँ पे भी रहेगी और जहाँ दूसरी जगह पे हम उसे मुंतकिल करना चाहते हैं तो वहाँ भी मुंतकिल हो जाएगी और यहाँ से भी ख़त्म नहीं होगी। मैंने कॉपी किया तो देखें ये ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह से मैं Ctrl+N से न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकता हूँ और जैसे देखें मैंने Ctrl+V दबाया तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अगर हम Ctrl+V बार बार दबाते रहेंगे तो ये बार बार इसी तरह से लिखा जाता रहेगा, क्योंकि एक चीज़ को एक मरतबा कॉपी कर लेने के बाद उसकी कॉपी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक हम कोई नई तहरीर या नई चीज़ कॉपी ना कर लें। उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट इस वक्त आप देख सकते हैं कि हाइड है। इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा।
उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारा एरो टूल पहले से सिलेक्ट हो। इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना लें और उसका डुप्लीकेट बनाएं। इसके लिए मैंने एक पहले छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और हम इसकी काफ़ी सारी फाइलें बनाना चाहते हैं। तो एक तरीका तो उसका यही है कि हम इस तरह से इसको Ctrl+C करें और फिर Ctrl+V से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो जहाँ पे भी हम इसको पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं और फिर सिलेक्शन की से उसे उसकी मखसूस जगह पे जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन कि हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए, ज़्यादा फाइलें चाहिए, तो उसके लिए हमें डुप्लीकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद एडिट मेन्यू में जाएं और यहाँ से डुप्लीकेट। अब हमारे पास ये बॉक्स खुल के आ गया है और वो ये पूछ रहा है कि आप इसकी कितनी कॉपियाँ बनाना चाहते हैं, कितनी रॉज हों, कितने कॉलम्स हों। तो हम इसकी 3 रॉज ले लेते हैं और 2 कॉलम्स ले लेते हैं दरमियान में। उसके बाद आपको जो नज़र आ रहा है स्पेसिंग, इसके अंदर हम 0.3 स्पेसिंग ले लेते हैं। रॉज और कॉलम दोनों के दरमियान में मैंने 0.3 इसकी स्पेस ले ली और जैसे इसको ओके करें तो देखें हमारे पास ये इकट्ठे ऑब्जेक्ट बन गए हैं। और ये देखिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जितने हमने बनाए थे, 3 इसके अंदर रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं और दरमियानी फासला इनका 0.3 है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट के ज़रिए से एक वक्त में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्लियर। तो क्लियर भी उसी वक्त वर्क करेगा, ये जिस वक्त हमने कोई ना कोई चीज़ सिलेक्ट की होगी। तो जैसे मैंने ये बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बॉक्स यहाँ से गायब हो गया। Ctrl+Z से ये वापस आ जाएगा। और इसी तरह से जितने बॉक्स हम चाहते हैं इन सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर आप सिलेक्शन की को जाके लेके जाएं और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये पहले वाले की सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों की सिलेक्शन बाकी रहे तो उसके लिए आप शिफ्ट दबा लें और उसके बाद क्लिक करें तो अब इसकी सिलेक्शन खत्म नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। और जिस तरह से आप आगे करते रहेंगे शिफ्ट को दबाए दबाए तो ये सिलेक्ट होते चले जाएंगे। और अगर आप किसी एक बॉक्स की सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट को दबाए रखें और उसी के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि शिफ्ट को छोड़ के अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अगर इस डीसिलेक्ट बॉक्स को आप सिर्फ इस अकेले के ऊपर शिफ्ट को छोड़ के अगर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी सबकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। और जैसे हमने ये बॉक्स सिलेक्ट किए इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के और भी तरीके हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए आप अपने लेफ्ट क्लिक को माउस से दबाएं और दबाए दबाए इसको ड्रैग करें। जितना आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये उतना सिलेक्ट होता जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ से आप जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है शिफ्ट का बटन दबाएं और एरो की को दबाते रहें। डाउन एरो की दबाएंगे तो ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करता रहेगा। इस तरह से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि शुरू सफ़े से लेकर या मैं अपने कर्सर को यहाँ पे नीचे रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ अल जवाब से लेके बिल्कुल जैसे देखें हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 44 पेज हैं इसके। तो 44 पेज तक सारे के सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएं तो यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट दबाएं और एंड पेज दबाएं तो देखें यहाँ पे चेक करने के लिए मैं 44 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखें बिल्कुल सफ़े के आखिर तक सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही Ctrl+Home आप प्रेस करेंगे आप फाइल के बिल्कुल शुरू में चले जाएंगे पहले सफ़े में। और इसी तरह से अगर आप Ctrl+End की प्रेस करते हैं
तो पूरी फाइल के बिल्कुल आखिर में चले जाएंगे। देखिए पेज 44 पे इस वक्त हम दोबारा वापस आ गए, तो कंट्रोल प्लस होम करें तो बिल्कुल शुरू में आ गए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी लाइन, इस लाइन के शुरू में कर्सर है और लाइन के आखिर तक मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो शिफ्ट दबाएं और एंड दबा दें। आपकी पूरी लाइन के आखिर तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट को दबाए रखें और एंड दबा दें। और अगर हम ये चाहते हैं कि कर्सर मेरा लाइन के बिल्कुल आखिर में है और मैं चाहता हूं कि आखिर से लेकर शुरू तक पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाए, तो शिफ्ट दबाए रखें और होम दबा दें, पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ एडिट मेन्यू में हमारे पास जो सिलेक्ट ऑल का बटन दिया हुआ है, यहाँ इसके जरिए से हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरी की पूरी हमारी फाइल सिलेक्ट हो जाए एक ही क्लिक में, और उसको हम किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम उसे पेस्ट कर सकते हैं कॉपी कर। मैंने इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए है, आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे चेक करने के लिए देखिए ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है और आखिर तक बिल्कुल सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। और ये कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ इन पेज की फाइल में वर्क नहीं करता, बल्कि ये उमूमी तौर पे हर जगह पे काम करता है। किसी भी फाइल के अंदर किसी भी तरह के टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं। इसी तरह से वो सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा और ऐसे ही हम कट और कॉपी के ज़रिए से उसको कट के ज़रिए से ख़त्म करके दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या कोई भी फाइल हमारी दोनों जगह पे मौजूद रहे, तो हम कॉपी करके दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक फ़ाइल है, इसका नाम कुरान PDF लिखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और दोबारा इस जगह पे अगर पेस्ट कर दें तो कंट्रोल V से ये देखें ये पेस्ट हो गया, उसकी एक और फाइल बन गई। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाए, तो इसको यहाँ से मैंने कट किया और मैं दूसरी जगह पे इसको सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं D ड्राइव में गया और यहाँ पे लाके मैंने इसको जैसे ही कंट्रोल V दबाया तो देखें फाइल यहाँ पे आ गई और शुरू से बिल्कुल यहाँ पे थी, यहाँ से ये फाइल गायब हो गई। इस तरह से सब जगह पे हम इन शॉर्टकट कीज के जरिए से मदद ले सकते हैं और अपने काम को तेज़ी के साथ करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर का आसान और तेज़ इस्तेमाल इसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।